Okay, well, so today we will talk about the next topic of the fourth unit, that is the interference due to wedge-shaped uniform thin film. So now the question is that what is wedge? Wedge is basically a non-uniform thin film in which one surface is inclined over the another surface at an angle, and this angle is very small. एक वेज क्या है आपका, क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म है जिसमें एक सरफेस क्या है दूसरी सरफेस पर किसी एंगल पर इंक्लाइंड रहती है। तो ये कभी कभी वेज भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज वेज, तो यू कैन डिफाइंड इट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन निकालेंगे कि व्हाट आर दी कंडीशन फॉर दी इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट मैक्सिमा मिनिमा, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म थिन फिल्म के केस में निकाली है। तो अब पहले हम यहाँ से ज्योमेट्री समझेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने डेरिवेशन की ओर। तो यहाँ से क्विकली मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि है क्या, ये जस्ट ज्योमेट्री है। ए बी कोई रे इंसिडेंट हुई, ये आपकी रिफ्रैक्ट हुई, ये रे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने ये एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल को आगे तक बढ़ा दिया। अब यहाँ से देखिए, जब ये रे यहाँ पहुँची दूसरी सरफेस पर, तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल डाला। अब मैं ट्रांसमिटेड केस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने ये रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट होगी भाई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट के केस की हम स्टडी नहीं कर रहे। इस रे को मैंने एज इट इज, जैसा ये आई ऐसे ही रे को आगे बढ़ा दिया डॉट डॉट से, तो ये आगे यहाँ पहुँच गई। अब आप देखिए, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को भी मैंने काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया, तो इट बोथ नॉर्मल्स आर मीट एट पॉइंट आई डैश। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये रे सी से चल के डी पर पहुंची। डी पर फिर वही दो काम होंगे, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी। हम ट्रांसमिटेड केस की स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ रिफ्लेक्टेड केस की बात कर रहे हैं। तो आगे हम इसको ड्राइंग को नहीं बनाएंगे, तो ये डी से एल पर चली जाएगी। अब आप यहाँ से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस वाले बी सी पर, और वो किस पॉइंट में मिलता है, एम पॉइंट पर मिलता है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो अब नाउ हम थोड़ा सा ज्योमेट्री की बात करेंगे। अब ज्योमेट्री में आप देखिए, ये एंगल आपका 90 है पूरा, ये थीटा है। तो दिस एंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब आप देख लीजिए, ये एंगल आर है, ये एंगल आपका आर प्लस, ये ये आर है, और ये आपका थीटा कैसे निकला, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हम पूरा इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा 90 होगा यहाँ से यहाँ तक का। बट ये एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल आपका रह जाएगा 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर हो गया। और आपका इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये पूरा ट्रायंगल अगर आप देखें, तो ये आपका क्या है, ये एंगल पूरा आपका कितना है, सॉरी 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, सिंपल। ये पूरा एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस वाले एंगल। ये एंगल आपका आर है, ये थीटा है, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका, ये एंगल, ये वाला, ये वाला जो ये एंगल है, जिस एंगल पर ये लाइट जो है इंसिडेंट, ये यहाँ से ये बी से सी पर आ रही है, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ कितना होगा, दिस एंगल विल बी द एक्सटर्नल एंगल, तो सम ऑफ दीज टू, सो सिंपली दिस बिकम्स आर प्लस थीटा, दिस विल बी आर प्लस थीटा। अब आप देखिए, ये आर प्लस थीटा हो गया, ये आर प्लस थीटा आपने निकाल लिया। अब आर प्लस थीटा आपका आने के बाद अब आप देखिए, एक तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, और ये आपका आ गया। अब आप देखिए, ये आर प्लस थीटा है, तो आप देखिए ये दोनों लाइन है, ये यहाँ से ये नॉर्मल सी पर और एच पर नॉर्मल पैरेलल है, इनको एक कोई लाइन ये कट कर रही है बी से आई। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये आर प्लस थीटा होगा, तो ये भी आर प्लस थीटा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि ये दो जो लाइनें हैं, ये आर प्लस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी आर प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बी सी का, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया सी डी वाला, तो ये भी आर प्लस थीटा होगा। जब ये आर प्लस थीटा है, तो ये भी आर प्लस थीटा होगा। ये डी एंगल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गई। तो यहाँ तक ये बात हो गई थी हमारे एंगल्स की। अब ये एंगल आपका 90 माइनस आई हो गया, ये 90 है, तो ये आपका एंगल आई है।
अब ये सिंपल ज्योमेट्री हो गई। अब आगे हम डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। दो रे हैं हमारे पास, एक आपकी ये रे यहाँ से बी से सी और डी तक फिल्म में चला, और बीई आपका क्या है, एयर में पार्ट डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का बी के और बी डी एल के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो बी सी प्लस सी डी माइनस बीई। देखिए अब सिंपल हमने वही किया है, बी सी प्लस सी डी माइनस बीई इन एयर आपने लिखा है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ ज्योमेट्री आपको और समझा दूँ कि ये जो बात हुई है थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ये जब ये दोनों ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, दोनों जब ये एंगल भी आर प्लस थीटा, ये एंगल भी आर प्लस, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये साइड भी कॉमन है, तो ऐसे ऐसे इनमें कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। एस डबल ए वाली या ए एस ए वाली, तो इसमें क्या ये इसके बराबर हो जाएगी, ये और सी डी सी आई के बराबर, डी एच बराबर एच आई और सी डी बराबर सी आई, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। तो अब आप उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके इस बी सी डी को आप क्या लिख देंगे, सी आई लिख देंगे। सी डी को आपने क्या लिख दिया, सी आई लिख दिया। तो सी आई लिखने के बाद आप क्या करेंगे, और ये टोटल जो सम हो जाएगा, ये सम जो हो जाएगा बी सी प्लस सी आई कितना हो जाएगा आपका, बी सी प्लस सी आई आपका हो जाएगा बी आई। ठीक है, और बी आई आगे टूटेगा किसमें, बी एम, क्योंकि मैं इस साइड की बात करूंगा इसीलिए हम इसको तोड़ रहे हैं, बी एम प्लस एम आई। तो यही मैंने आगे किया है, देखिए आप यहाँ से मैंने इसको तोड़ा है, तो यही किया है, बी आई लिखा, बी आई के बाद बी एम प्लस एम आई लिखा है। अब आप ट्राइंगल बी ई डी में लगा दीजिए। बी ई डी आपका ट्राइंगल हो गया बी ई डी, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आपका 90 डिग्री आपका ई पर है, आई जो है डी पर है। इस ट्राइंगल में आप साइन लगाएंगे तो साइन आई बराबर हो जाएगा आपका सिंपल क्या आ जाएगा, साइन आई बराबर बी ई अपॉन बी डी, बी ई अपॉन बी डी, तो बी ई अपॉन बी डी आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ट्राइंगल जो यूज करेंगे वो आप ट्राइंगल यूज करेंगे बी एम डी। बी एम डी मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा, बी एम डी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें 90 ये है, आर ये है, तो इसमें भी आप साइन आर लगाएंगे। साइन आर क्या होता है आपका, थोड़ा सा यहाँ लिटिल बिट चेंज होगा, साइन आर आपका सिंपल होता है, साइन आर हो गया आपका क्या हो जाएगा, साइन आर यहां से निकल के आ जाएगा बी एम अपॉन बी डी, बी एम अपॉन बी डी। तो सिंपल आपका ये इक्वेशन आ गई, बी एम अपॉन बी डी आ गई। अब दोनों सेकंड को फर्स्ट से, वो सेकंड को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड लगा देंगे, तो साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी बी ई ओवर डी एम। यहाँ से आप बी जो आपको चाहिए होता है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, म्यू बी एम, म्यू बी एम आ गई। अब इस म्यू बी एम को आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। then when you will solve it, then what you will get, you just put the value, तो म्यू बी एम यहाँ देखो कॉमन है, कट जाएंगे, म्यू एम आई रह जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। अब आप ट्राइंगल यूज करेंगे डी एम आई और उसमें लगाएंगे कॉस आर प्लस थीटा। अब ये डी एम आई ट्राइंगल कौन सा है वो अभी देख लेते हैं, डी एम आई, ये आपका ट्राइंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 होगा, तो डी एम आई में आपने लगा दिया कॉस आर प्लस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा निकल के आपका, आप देखेंगे यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ देखो एम मैंने 90 मान लिया है और आपका आई पर आर प्लस थीटा है, तो यहाँ पर सिंपल एम आई अपॉन एम आई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी आई, तो यहाँ से एम आई की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आ जाएगी डी आई इंटू कॉस आर प्लस थीटा। थोड़ा सा आगे देखते हैं आप, बस कॉस आर प्लस थीटा। तो अब डी आई क्या है, डी आई मैं आपको बता ही चुका हूँ, डी आई की जो वैल्यूज हैं वो आपकी कुछ इस तरीके से हैं। ये डी आई जो है, डी आई बेसिकली सम ऑफ दी डी एन, जो आपका ये बेसिकली दिस इज एन, सो डी एन प्लस एन आई, ये दिस इज एन बेसिकली, सो डी एन प्लस एन आई, इन दोनों का सम है। तो सिंपली आप इसको यहाँ क्या लिखेंगे, डी एन प्लस एन आई, टी प्लस टी यानी ट्वाइस ऑफ टी। तो पार्ट डिफरेंस आपका कितना आ गया, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई होप कि आपको कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब आपका क्या है, टेंसर सरफेस से जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस और आ जाएगा, सो दैट नाउ द पार्ट डिफरेंस बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस
सो अब यहाँ से ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, लेमडा बाई टू का पार्ट एडिशनल पार्ट डिफरेंस, तो द पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई टू। कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमा, इसको पहले मैक्सिमा के लिए एन लेमडा के बराबर रखेंगे, तो एन लेमडा के बराबर रखने पर व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई टू। सो दिस इसके बराबर आया, तो दिस बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई टू। और मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2n प्लस 1 लेमडा बाई टू के बराबर रखेंगे, देन यू विल गेट n लेमडा। तो आप ये कंडीशन देख रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पर आपका जो एंगल है, जो यूनिफॉर्म थिन फिल्म में r आता था उसकी जगह r प्लस थीटा आ रहा है, बाकी कंडीशन जो है रिफ्लेक्टेड वेज के केस में सेम आ रही है। अब आप क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और बता दूं कि इफ वी आर कंसीडरिंग द ट्रांसमिटेड केस, तो सिमिलरली आप यू व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, देन you can write it similarly. In case of transmitted light, the part difference will be this, because there is no additional part difference of lambda by 2 here, क्योंकि denser surface से reflection नहीं हो रहा। अब इसको आप सिंपल वही कंडीशन देखेंगे, ये मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी, और ये आपकी इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रख देंगे, तो मिनिमा की कंडीशन निकल आएगी। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ जो मैक्सिमा है ट्रांसमिटेड का, वो रिफ्लेक्टेड के मिनिमा से मैच कर रहा है, जैसा कि यूनिफॉर्म थिन फिल्म है। तो इट मीन्स इज दैट कि आपके जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड केस आर कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वैसे इस केस में ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट समटाइम्स इफ दिस क्वेश्चन इज इन योर एग्जामिनेशन, देन यू कैन आंसर इट इजीली। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे स्पेसिंग बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क रिंग्स, या स्पेसिंग जो वेज में डार्क रिंग्स फ्रिंज बनती हैं, उनकी जो स्पेसिंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपके मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। तो ये आपको मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल यहाँ हम एक वेज कंसीडर किया है। इस वेज में आपका सिंपल दो चीज़ें हैं आपके पास, एक AP एक आपकी कोई डार्क रिंग है, दूसरी आपकी CD कोई डार्क रिंग है। अब इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। नाउ आई एम सपोजिंग, थोड़ा सा मुझे एजम्पशन यहाँ लेने पड़ेंगे, उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आपका लाइट सीधा नॉर्मल से कोई एंगल नहीं होगा, जीरो, R भी आपका जीरो होगा, तो थीटा को मैंने काफ़ी स्मॉल कह दिया, सो दिस बिकम्स कॉस R प्लस थीटा इज 1। So the condition for the maxima and minima will be reduces। कंडीशन क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, जो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 थी, तो ये 1 हो गया उसमें, तो ये आपकी कंडीशन निकल के यहाँ से 2 म्यू टी रह जाएगी, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 एंड 2 म्यू टी n लेमडा। अब हम क्या एज्यूमशन लेके चले हैं, वी आर कंसिडरिंग टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क रिंग्स दोज हैविंग द थिकनेस T1 एंड T2। तो दोनों के लिए कंडीशन लिखेंगे। डार्क रिंग मतलब मिनिमा की बात करेंगे, तो मिनिमा की कंडीशन ये है, इसमें बस T1 की जगह T की जगह T1 आ जाएगा, और N की जगह N प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद दूसरी, मतलब पहली अगर N है, दूसरी N प्लस 1 मिनिमा होगा। ऐसे ही T2 के लिए आप लिखेंगे, तो T2 के लिए भी आपका क्या, दूसरी डार्क रिंग मतलब T2 हो गई। आप देखिए भाई, पहली डार्क रिंग है, क्योंकि आप थिकनेस क्या है आपकी बढ़ रही है, पहली ये है, आप बैज में आप क्लियरली देख सकते हैं, इस बैज में पहली की थिकनेस ये है, जैसी दूसरी डार्क रिंग ये N पे मिली मुझे, तो ये किस पे मिल रही है, N प्लस 1 पे, जिसकी थिकनेस क्या है, T2 है। तो इसीलिए ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 म्यू टी T2 N प्लस 1 लेमडा। यहाँ थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये T1 इसलिए है कि इसकी थिकनेस, ये NV फ्रिंज है जिसकी थिकनेस T1 है, ये N प्लस 1V फ्रिंज है जिसकी थिकनेस N प्लस 1 है। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर जो आपको दे रखी है, अब इन दोनों का एक दूसरे T2 माइनस T1 कर दीजिए, तो इसमें से फोर्थ माइनस थर्ड, सो फाइनली व्हाट यू विल गेट 2 म्यू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू लेमडा। अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेंगे। T2 माइनस T1 क्या है, आपके फिगर से आप देखिए, T2 माइनस T1 आई एम नॉट, जैसे ये ABCD है, लेट्स से दिस पॉइंट इज E, मैंने इस पॉइंट को E कह दिया है, ये आपका T2 माइनस, ये आपका हो गया T2 माइनस T1 हो गया CE, यहाँ थी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि सेम लाइन पर एंगल बन रहे हैं, और ये दोनों लाइन आप, ये
साइड्स जो है पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री होगा आपका। ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए सी ई, दिस पॉइंट इज बेसिकली ई और दिस सी ई इज T2 माइनस T1, तो आपने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आ गया। अब आप क्या करिए, उस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दीजिए, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ए ई सी में परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी ई अपॉन डी ए या ए डी, जो आपकी स्पेसिंग है उसको मैंने बीटा कह दिया है यहाँ पे, वो बीटा कह दो या आप डब्लू कह दो, समटाइम्स कुछ और भी नोटेशन ले लिए जाते हैं, बीटा लिया जाता है, डब्लू लिया जाता है, कुछ लोग इसको एस से भी डोनेट कर देते हैं, तो देयर इज नो बॉदर अबाउट इट, यहाँ कहीं डब्लू है कहीं बीटा है, तो उससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, दैट इज द स्पेसिंग। वैसे फ्लुएंटली बीटा आपका यूज होता है, तो यू कैन यूज बीटा ऑल्सो। तो वही देखो ए ई सी ई की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली है, म्यू ए ई टेन थीटा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई सी ई की ए ई टेन थीटा, इसको मैंने उठा के इस इक्वेशन में रखा है, सो यहाँ से आएगा ट्वाइस म्यू ए ई टेन थीटा इक्वल्स टू लेम्डा। अब ए ई क्या है, ए ई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ए ई या आपका ये अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ गई है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू स्पेसिंग की, तो इस वैल्यू स्पेसिंग की वैल्यू ए ई यहाँ से जो निकल के आ रही है वो आपकी आ रही है लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। थीटा इसलिए ले लिया है क्योंकि हमने टेन थीटा, थीटा ही ऑलरेडी स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू थीटा होगी, दोनों बराबर होंगे, तो इसीलिए हमने इसको थीटा ले लिया, तो दिस बिकम्स लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। So that is the formula for the spacing of the two consecutive dark ring। आप इसको अगर म्यू समटाइम्स एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए म्यू 1 हो जाता है, तो ये 2 थीटा भी सिंपली फॉर्मूला रह जाता है, तो इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही एक टॉपिक और है आपका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, 2 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है, नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेस। ये बाकी आपके डिटेल में लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अगर हम कोई पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं जिससे लाइट अगर किसी फिल्म पर पड़ रही है, तो आप अपनी आई से सिर्फ लाइट का डिफरेंट पैटर्न्स देखो, यहाँ से पॉइंट सोर्स से लाइट यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, तो आपकी आई का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इट कैन सी द होल फिल्म, ऑल द इंटरफेरेंस पैटर्न, इट विल सी ओनली अ सिंगल इंटरफेरेंस पैटर्न। यहाँ है तो ये वाला ये पार्ट दिखेगा, यहाँ है तो ये वाला पार्ट दिखेगा। अब सपोज आई एम कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड सोर्स, तो एक्सटेंडेड सोर्स से लाइट आई, लाइट यहाँ फॉल हुई, तो इससे जो भी पार्ट होंगे, जो भी लाइट होगी, वो रिफ्लेक्टेड होके एक जगह इकट्ठी होती हुई जाएगी। इट मीन्स इज दैट एक्सटेंडेड सोर्स आर वेरी यूजफुल टू सी द होल पार्ट ऑफ द फिल्म। छोटा आपकी आँख का जो साइज है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू जो आपकी फिल्म है, तो आप पॉइंट सोर्स के केस में पूरी फिल्म को नहीं देख पाएंगे, बट इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज यू कैन सी द होल फिल्म। So that is the whole about the interference due to uniform thin film, best safe thin film. What is the necessity of extended sources? We have already written, which I already told you. जो हमने बोला है, जो मैंने बोला है, I already written here. So you can write it. You will get the 2 marks easily. अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मैं आप इस पर न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स आपके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।